जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार चौकीदार भर्ती को लेकर फैल रही सच और झूठ की पूरी सच्चाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों चौकीदार भर्ती के नाम पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है हजारों पद पर निकले हैं, तो कोई कह रहा है बिना परीक्षा सीधी नौकरी मिलेगी या परीक्षा होके। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात साफ साफ समझनी होगी कि चौकीदार भर्ती कभी भी पूरे बिहार में एक साथ नहीं निकलती। जब भी चौकीदार भर्ती होती है वो हमेशा जिला स्तर पर ही होती है और इस भर्ती प्रक्रिया जिला अधिकारी यानी डीएम के द्वारा ही कराई जाती है। इस नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर ही जारी होता है। चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्या है इसकी सच्चाई, क्या यह रियल है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो कॉर्नर में 20 जनवरी 2026 को गोपालगंज जिला से मोहर मारकर इसको जारी किया गया है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो दिनांक भी आप देख सकते हैं, पटना लिखा हुआ है और डेट 20/1/2026 लिखा हुआ है। और विषय आप देखेंगे तो गृह विभाग बिहार पटना द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के समीक्षा के संबंध में ऐसा बताया गया है। इस तरह आप इसको देखेंगे। फिर प्रसंग में यह बताया गया है कि 16/12/2025 के प्रसंग है। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को समय 11:30 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पुलिस, इसी तरह से बहुत सारी जानकारी दी गई। आप एक बार पढ़ेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि 21/1/2026 के आहूत बैठक में शामिल लाना सुनिश्चित करेंगे। तो 21/1/2026 को एक बैठक होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। और यहाँ पर आप सिग्नेचर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक का। और इसको नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो इसमें बताया गया है कि कोटि का नाम, मतलब कितने तरह के यह पद रहेंगे। तो 3 तरह के पद का नाम बताया गया है, चौकीदार, मूल कोटि, दफादार, उसी तरह वरीय दफादार। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है सभी का। और एजुकेशन डिटेल भी आप यहाँ पर दिखाया गया है कि एजुकेशन आप पढ़ सकते हैं। चौकीदार के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त से 10वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। फिर बोला गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बताया गया है, जिस तरह से बिहार पुलिस में होता है, होम गार्ड में होता है, उसी तरह से इसमें भी सभी जानकारी वैसा ही सेम टू सेम दिया गया। आप एक बार देखेंगे। उसी तरह उम्र भी बताया गया है कि सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष तक होना चाहिए। जो छूट मिलता है पिछड़ा अति पिछड़ा, उसके हिसाब से यहाँ पर सभी जानकारी को दिया गया है। और चयन प्रक्रिया आप देखेंगे तो जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर, यानी 1 अप्रैल को सभी फॉर्म निकलेंगे या जो डाटा होता है, खाली रिक्त पद होता है, वो देंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। ये लिखा गया है कि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी जिलों में प्राप्त अधियाचना चयन संस्थान को उपलब्ध कराएगी। ये सब जानकारी आपको दिया गया है। सभी जानकारी को आप एक बार देख सकते हैं। चयन संस्थान द्वारा लिखित एवं शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। चलिए, ये तो समझ में आ रहा है कि चलो शारीरिक परीक्षा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात यहाँ देखेंगे, परीक्षा की प्रकृति में आप ध्यान देंगे तो चयन संस्थान द्वारा चयन हेतु परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें से 75 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। कुल 125 अंकों की परीक्षा में अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन जिलावार मेधा सूची कोटिवार रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। मेन पॉइंट यहीं से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आप समझने की कोशिश करें। बिहार सरकार सही ढंग से अभी तक कोई परीक्षा नहीं करा पाती है और आप जिला में डीएम साहब सभी परीक्षा को सही से कैसे करवा पाएंगे। आप ही हिसाब लगा सकते हैं कि शारीरिक परीक्षा तो समझ में आ रहा है
कि 50 अंकों का होगा, जैसे होम गार्ड का होता है जिलावार। लेकिन यहाँ पर 75 अंकों की जो एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा, रिटन यानी जिसे हम रिटन एग्जाम जो होगा, वह जिला में कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, यानी इसकी व्यवस्था जिला में है, क्या लिया जा सकता है। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्जाम ले पाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार खुद नहीं एग्जाम ले पाती है, तो डीएम एक जिला में जिला अधिकारी कैसे ले पाएंगे एग्जाम। यहाँ से कुछ बातें जो लग रही है, गड़बड़ लग रही है। जिस प्रकार होमगार्ड की भर्ती केवल फिजिकल पर होती है और जिला अधिकारी उसका चयन करते हैं, उसी तरह ये भी भर्ती होता है, बिना एग्जाम के होता है, या 10th के मार्कशीट के नंबर के आधार पर यह उन बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है और उनका फिजिकल यानी शारीरिक परीक्षा लिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अलग ही बता दिया गया है। उसी तरह आप लिखित परीक्षा को भी देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि 75 नंबर की होगी और 1 अंक दिया जाएगा और 1.5 घंटा का समय लिया जाएगा। देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा 10वीं मैट्रिक कक्षा के आधार पर ही होगा। और यहाँ शारीरिक परीक्षा के बारे में बता दिया गया है कि अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 1.65 सेंटीमीटर, चलिए अच्छा बात है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 1.62 सेंटीमीटर। यहाँ तक भी बिहार पुलिस में भी 1.60 सेंटीमीटर ही होती है एबीसी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.62, 2 सेंटीमीटर ज्यादा बता दिया गया है, जो कि बिहार पुलिस जैसा ही यह सभी होता है या होमगार्ड के जैसा। फिर उसी तरह SC ST के देखेंगे तो 1.60 सेंटीमीटर और सभी महिलाओं के लिए 1.55 सेंटीमीटर है। कुछ जानकारी है जो सब सही है, कुछ जानकारी ऐसा भी है जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह संभव नहीं है, हो सकता है कि यह फेक हो, लेकिन यह एक नोटिफिकेशन है जो जिला से नहीं जारी किया गया है और किसी साइट से या व्हाट्सएप से यह फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि इसका सोर्स अभी तक बिहार पुलिस के साइट पर नहीं मिला है। तो फिलहाल इसको रहने दे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। जैसे ही किसी जिला से चौकीदार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और एक बात 100% है कि किसी भी जिला से आएगा तो 5,000 7,000 वैकेंसी नहीं आएगा। हो सकता है किसी जिला से 200 400 1000 2000 ऐसे करके आएंगे, लेकिन अधिक वैकेंसी नहीं आएंगे। जिस जिला में जितना पद खाली होगा उतना ही वैकेंसी आएगा। जैसे ही किसी भी जिले से असली चौकीदार भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको सबसे पहले सही जानकारी के साथ बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची सरकारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।